पर विराजमान सभी मान्यवर और सामने बैठे हुए सभी महानुभाव, मंच पर शायद भारतीय जनता पार्टी का मैं अकेला व्यक्ति हूं और बहुत आनंद हुआ जब योगी जी और मोदी जी का नाम लेकर सामने सब लोग जब उछल पड़ रहे थे। मैं मेरे मित्र विनोद चौधरी जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं, क्योंकि उन्होंने गौ सेवा, गौ महिमा और गोमाता का जो विषय है ये बॉलीवुड के अंदर लाने का अद्भुत काम किया है। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि बॉलीवुड एक ऐसा कीचड़ बन गया है जो हिंदू विरोधी, देश विरोधी शक्तियों का एक बहुत बड़ा अड्डा स्वाधीनता के तुरंत बाद ही बन गया। सुरेश चव्हाण के जी, आपने बहुत सारे जिहाद उठाए आपके हमारे सुदर्शन चैनल से। एक जिहाद जो हम लोगों के समझ में नहीं आया वो था नाम जिहाद। दिलीप कुमार हो, मीना कुमारी हो, मधुबाला हो, अजीत हो, जयंत हो और ऐसे कितने सारे अभिनेता थे जो मुसलमान थे, लेकिन उन्होंने हिंदू नाम लेकर हिंदुओं का हृदय जीता और काम इस्लाम के लिए ही करते रहे, आजीवन करते रहे। हमारे समझ में नहीं आया, ऐसा नाम जिहाद शुरू में ही शुरू हो चुका। उसके बाद में कितने सारे नैरेटिव्स हिंदू समाज के अंदर हिंदुओं के विरोध में उतारने का काम इस बॉलीवुड ने किया है। कुंभ क्या है, हिंदुओं के मेले क्या है, बच्चे बिछड़ने की एक जगह है, उसकी महिमा देखिए। कितनी पिक्चर है कि कुंभ में गया बच्चा बिछड़ गया, मेले में गया बच्चा बिछड़ गया। मनमोहन देसाई की फिल्में ही नहीं बनती थी इसके बिना। हिंदू समाज को बरगलाने की कोशिश, डायरेक्शन में बड़ी बड़ी गलतियां। शोले फिल्म आपने देखी है सभी ने। शोले में देखिए, वो एक बुजुर्ग है एके हंगल, मुसलमान, उस गांव में अकेला एक मुसलमान, उसका बेटा मरता है और वो बोलता है कि सारे लोग जमा हुए हैं, बेटा मरा हुआ पड़ा है। अजान की आवाज आती है, वो कहता है कि मेरे नमाज का समय हुआ, मैं जाता हूं और पूछता हूं उस अल्लाह से कि इस गांव पर कुर्बान होने के लिए मुझे 4-5 बच्चे क्यों नहीं। उधर भी उसको 4-5 बच्चे चाहिए। लेकिन उस फिल्म को गौर से देखिए, संजीव कुमार ठाकुर है, उसके घर में नीचे अमिताभ बच्चन बाजा बजाता है और ऊपर जया भादुरी जो है लालटेन बंद करती है। जब भी रामलाल पीछे आता है ठाकुर के, जय वीरू के कमरे में हाथ में लालटेन पकड़कर होता है। मतलब ठाकुर के घर में बिजली नहीं है, और अगर ठाकुर के घर में बिजली नहीं है तो गांव में बिजली होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो उस एक मुसल्ले के लिए, अजान पढ़ने के लिए लाउड स्पीकर से आवाज कैसे आता है? एक मुसलमान अच्छा दिखाने के लिए इतना बड़ा पाप करते हैं, हम लोगों के समझ में नहीं आता है। ठाकुर हो, ब्राह्मण हो, वैश्य हो, ये सब पापी है और सिर्फ दलितों के ऊपर अत्याचार ये लोग करते हैं। इतना ही नैरेटिव दिखाने का पाप बॉलीवुड करता रहा, जातियों के अंदर हिंदुओं को बांटता रहा। गदर आई, गदर फिल्म ने एक इतिहास रचा। मुझे गदर के अनिल शर्मा जी ने बताया, अडवाणी जी को गदर दिखाई, बहुत फेमस हो गई। उसमें पहली बार दिखाया था कि काफिरों मारना कैसा है, हमसे सीखो। मुसलमानों ने मारा है पार्टीशन में, ये दिखाने का काम गदर ने किया था। और बहुत हिट होने के बाद अडवाणी जी ने जब देखी, तब अनिल शर्मा जी को अडवाणी जी ने कहा कि 30 साल जो काम हम राजनीति में नहीं कर सके वो आपके एक फिल्म ने करके दिखाया। ये बॉलीवुड का, इस मीडिया का महत्व है, जिस महत्व में गोमाता को लेकर आने का बड़ा श्रेष्ठ काम विनोद चौधरी आपने किया है, इसलिए इसका महत्व है। कश्मीर फाइल्स आने के बाद नैरेटिव बदल गए, लोगों ने दिखाना चालू किया कि मुसलमान आतंकवादी होता है, सिर्फ मुसलमान ही आतंकवादी होता है, ये दिखाना शुरू किया। फिर कश्मीर फाइल्स के बाद में और फिल्में आने लगी और लोगों में नैरेटिव बदलने लगे। साथ में एक कूड़ा कचरा और बच्चों के दिमाग में आ गया,
सोशल मीडिया का और उसके कारण, और टीवी सीरियल्स का उससे पहले बड़े बुजुर्ग देखते थे तो उनके लिए मनोरंजन रहता था, बाजू में बैठे हुए बच्चों के लिए वो संस्कार रहता था, हम समझ नहीं सके। और इसलिए इस कीचड़ के अंदर आपने गोमाता को उतारा है, एक कमल को खिलाया है। इसको सुपरहिट करना हम सब लोगों का कर्तव्य है। और मैं आपको बताता हूं, ये एक फीचर फिल्म है, बहुत अच्छी स्टोरी है, इसकी थीम बहुत अच्छी है। हालांकि मैंने देखी नहीं है, लेकिन एक सुंदर फिल्म आपने बनाई है। इसको हिट करना हम सब लोगों का काम है। प्रेम पत्र तो मुझे मिला है, लेकिन एक आखिरी निवेदन आप सबसे करके मैं विषय समाप्त करता हूं। जिस तरह से गोमाता के ऊपर फिल्म बनी है, भविष्य में ऐसे ही लोग आए और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ऊपर एक फिल्म बनाए। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ क्या है, इसको समझिए। बेटी बचाओ मतलब बेटियों को जिहादियों से बचाओ, बेटियों को लव जिहाद से बचाओ। और बेटी पढ़ाओ का मतलब हर बेटी को ये बताओ कि मातृत्व ये सबसे बड़ा करियर है। आप करियर कुछ भी चुनिए, कोई समस्या नहीं है, लेकिन हर हिंदू लड़की के लिए मातृत्व सबसे बड़ा करियर है। और 3 बच्चों की मां बनना ये उसका सबसे बड़ा कर्तव्य है। ये बेटी को पढ़ाने वाली फिल्म बनाने की जरूरत है। हिंदू समाज को अगर भविष्य में बचना है तो बेटियों को बचाना और बेटियों को पढ़ाना पड़ेगा। इसके ऊपर कोई माइक का लाल आए और फिल्म बनाए, सुपरहिट करे। पहले हम गो माता को सुपरहिट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।